चाओ शेंग बाहर आते हुए और शाओ जुआनी को ढूंढती हुए। युआनशेन आता है और कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मेरी कैरेज में चलो। चाओ शेंग मना करती है और कहती है, मेरे पास मेरी कैरेज है। युआनशेन कहता है, तुम्हारी मदर यहाँ से गुस्से में चली गई हैं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा वेट करेंगी? वैसे भी तुम जानना नहीं चाहती क्यों ही फैमिली ने लू याओ की शादी जाओजुन से कराने की सोची। चाओ शेंग युआनशेन की कैरेज में होती है। वो कहती है, तुमने तो मुझे ये सिखाया था कि मैन और वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकते, बट अब तुम मुझे अपनी कैरेज में लेकर जा रहे हो। तुम भूल गए हो कि तुमने सिखाया था। युआनशेन कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक लड़की हो। चाओ शेंग कहती है, अगर तुम बातों में इतना सीरियस नहीं हो तो मैं कैरेज से चली जाती हूँ। युआनशेन रुकता है और कहता है, तुम्हारा टेम्पर बहुत बुरा है, तुम अपनी शादी तोड़ क्यों नहीं देती जो लू फैमिली ने सजेस्ट किया। चाओ शेंग कहती है, याओ जानता है दोनों से शादी करना मतलब मुझे ह्यूमिलेट करना, मैं उसे मार दूंगी अगर उसने शादी एक्सेप्ट कर लूं, बट वो अपनी मदर के आइडिया को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं उस पर गिव अप क्यों करूं। युआनशेन कहता है, लू याओ इग्नोरेंट, इनकॉम्पिटेंट और स्मार्ट नहीं है और तुम एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती हो क्योंकि तुम लू याओ पे अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती हो, या फिर इसी बहाने से तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर दुनिया घूमना चाहती हो। चाओ शेंग कहती है, तुम्हें इतना जलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी सोचूं। युआनशेन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें पता है ये फैमिली लू फैमिली में शादी क्यों करवाना चाहती है? क्योंकि लू फैमिली में सभी पढ़े लिखे सिविल ऑफिसर हैं। याओ से शादी की वजह से ये फैमिली की इनहेरिटेंस को वो रख पाएंगे। चाओ शेंग कहती है, ये फैमिली के सोल्जर। युआनशेन कहता है, उनके सोल्जर ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी, हाउसेस और अब ये फैमिली अनाथ है। जाओजुन ये अकेली सिस्टर है जो अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही है। वो भाई जब बड़ा होगा सब कुछ उसे वापस मिल जाएगा। ये लगता तो बहुत सिंपल है, बट हो कुछ भी सकता है जब मास्टर ली का बेटा बड़ा होगा, इसलिए जाओजुन के लिए लू याओ बेस्ट ऑप्शन है। चाओ शेंग कहती है, जाओजुन को लू याओ पसंद नहीं करता है, वैसे भी मुझे यकीन है और भी लोग हो सकते हैं जो ये फैमिली की लॉयल्टी को ट्रस्ट करके जाओजुन से शादी करें। युआनशेन कहता है, ये फैमिली की सब लोग तारीफ कर रहे हैं, जाओजुन एक हैंडसम दहेज की तरह है, बट ये फैमिली को श्योर था कि लोग उनकी वेल्थ के लिए आएंगे। जिन लोगों को उनकी वेल्थ में इंटरेस्ट नहीं है वो आगे बढ़कर नहीं आएंगे। चाओ शेंग कहती है, क्यों ना तुम जाओजुन से शादी कर लो, तुम ऑनेस्ट हो, मुझे श्योरिटी है कि आप उनके सोल्जर्स को नहीं लेंगे, आप टैलेंटेड, नॉलेजेबल और याओ से ज्यादा हैंडसम है, अगर आप जाओजुन को प्रपोज करेंगे तो वो मना नहीं करेगी। युआनशेन कहता है, क्या मना नहीं करेगी? जाओजुन जैसी लड़की से शादी के लिए मैं उसे लाइटली ट्रीट नहीं कर सकता और ना ही उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ये फैमिली को दोबारा बनाने के लिए। तुम कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में सोचती हो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। युआनशेन कैरेज को रुकवाता है और कहता है, अब तुम जा सकती हो। चाओ शेंग बाहर निकलती है। यांगफेंग पूछती है, तुम बाहर क्यों आ रही हो? चाओ शेंग गुस्से में होती है और कैरेज से उतरती है। युआनशेन वहाँ से चला जाता है। यांगफेंग कहती है, यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है, अभी कोई कैरेज नहीं दिख रही है, क्यों ना हम लू फैमिली का कैरेज ले ले। चाओ शेंग मना करती है। रुयांग में बाहर याओ और चाओ शेंग खड़े होते हैं। याओ पूछता है, क्या ये आइडिया काम करेगा अगर हम जाओजुन से पूछें? इसने अगर मना कर दिया तो? चाओ शेंग कहती है, जाओजुन तुम्हें प्यार नहीं करती है तो क्यों मना करेगी, बट लड़ाई में उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है, इसलिए हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, हम उसे ये एहसास होने नहीं देंगे कि हम उससे अटकने आए हैं। याओ एग्री करता है। सामने से जाओजुन का कैरेज आता है। याओ कहता है, जाओजुन इस वक्त बहुत टूटी होगी, क्यों ना हम उससे किसी और दिन बात करें। चाओ शेंग कहती है, क्या तब तक तुम्हारे अंकल वेट करेंगे, क्या मैजेस्टी वेट करेंगे? याओ कहता है, क्यों ना तुम ही बात कर लो। चाओ शेंग कहती है, ये तुम दोनों की बीच की बात है, मैं होती कौन है जो उसे मनाऊं। याओ मानता है। कैरेज रुकता है। जाओजुन अंदर से देखती है और कहती है, तो तुम हो। याओ कहता है, हम तुम्हें रिसीव करने आए हैं। जाओजुन कहती है, मुझे लेने आए हो क्यों? चाओ शेंग कहती है, हमें तुमसे कुछ कहना है। जाओजुन कहती है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर देखना है, अगर चाओ शेंग को कुछ कहना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। याओ कहता है, चाओ शेंग तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है, तुम मेरे पास आओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। जाओजुन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं चाओ शेंग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं अपने फादर की कसम खाती हूँ। चाओ शेंग, तुम में बहुत गट्स है, तुम मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को मुझसे छीन रही हो,
बट तुम में करेज नहीं है इस कैरेज में मेरे साथ बैठने के लिए। शाओशेंग कहती है मुझे प्रमोट करने की कोई भी कोशिश मत करो, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। याओ तुम्हारे चोट लगी है, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। याओ कहता है अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो भागकर घर चली जाना। जाओजन कहती है याओ को तुम्हारी चिंता है, हमारा 10 साल का रिलेशन तुम्हारे कुछ महीनों का रिलेशन तोड़ नहीं पाया, बट याओ मेरे साथ से ज्यादा तुम्हारे साथ से ज्यादा अच्छा करेगा। तुम मैच्योर्ड हो गए हो, अब हमें चलना चाहिए। कैरेज हाई कोर्ट में पहुंचता है। जाओजन और शाओशेंग दोनों उतरते हैं। गार्ड बताते हैं सब कुछ तैयारी हो चुकी है। जाओजन कहती है ले चलो मुझे अंदर। शाओशेंग पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। जाओजन कहती है अंदर एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिससे मैंने तुम्हें बताया था। क्यों डर लग रहा है क्या अब तुम्हें? वो ये कहकर अंदर चली जाती है। शाओशेंग भी अंदर जाती है। जाओजन अंदर आती है। यहाँ प्रिंस शाओ को पकड़ रखा होता है। वो जोर जोर से हंसता है और कहता है बीबी तुम मुझे यहाँ सेव करने आई हो क्या? जाओजन कहती है मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी लेने आई हूँ, अपने फैमिली को ऑनर दिलाने आई हूँ। प्रिंस शाओ कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट हमारे बीच का प्यार एज अ मैरिड कपल, तुम बची हुई शाओ फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना। जाओजन कहती है प्यार? कौन सा प्यार, कैसा प्यार? जब तुमने मेरी फैमिली को खत्म किया या तुमने मेरे फादर को चैलेंज किया लड़ने के लिए? कौन सा प्यार जब तुमने मेरे पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया, मेरी प्रेग्नेंट भाभी को मार दिया, या मेरी मेट को तुमने दर्दनाक मौत दी थी? मैजेस्टी अच्छे थे, वो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते थे क्योंकि कैपिटल बनाने में शाओ फैमिली ने बहुत हेल्प की थी, बट मैं तुम्हारा सिर डर से अलग करना चाहती हूँ। आज के बाद शाओ फैमिली देशद्रोह होगी, लोग उनकी पीढ़ियों को बुरा और उन पर थूकेंगे। शाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या कह रही हो तुम? हमने कैपिटल में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, शाओ फैमिली की वजह से हम इस लैंड को जीते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैजेस्टी को ये फेवर याद रखना चाहिए था। तुम मेरा सर काटना चाहती हो ना? तुम शाओ फैमिली को ऑफिशियली देशद्रोह कहलाना चाहती हो? तुम पागल औरत। जाओजन शाओ को चाटा मारती है और कहती है मैं जल्दबाजी में कैपिटल सिर्फ तुम्हें मरता हुआ देखने के लिए आई हूँ, टाइम हो गया है, अब तुम्हें मरना होगा। शाओ कहता है मरने के बाद मैं तुम्हें भूत बनकर टॉर्चर करूँगा। जाओजन गुस्से में कहती है कर ले, जब तुम भूत बन जाओगे ना मेरे ब्रदर और फादर तुम्हें दोबारा मार डालेंगे, फिर देखते टॉर्चर कौन होता है। शाओशेंग दूर से कहती है जाओजन वो शाओ को मारने वाले हैं, क्या हम चले? जाओजन कहती है मैजेस्टी ने मुझे परमिशन दी है इसे अपने हाथों से खत्म करने की। शाओ चिल्लाता है। जाओजन उसे मारने के लिए ऊपर चढ़ती है और तलवार को हाथ में लेती है और कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों से ले लूंगी। वो उसे मार देती है। शाओशेंग मुड़ती है और बिल को हक कर लेती है। बिल उसे पकड़ लेता है। शाओ मर चुका होता है। जाओजन के फेस पे खून लगा होता है। वो ही शाओशेंग को कहता है डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शाओशेंग उसे देखती है, वो भी उसे देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एपिसोड यही एंड होता है। So viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.